भारत के लोकतंत्र पर लगातार सवाल उठाने वाले राहुल गांधी, जो विदेशों में लगातार ना ही केवल केंद्र सरकार को कोसने का काम करते हैं, बल्कि भारत के लोकतंत्र पर भी हर जगह सवाल उठाते हैं। और इसी बीच आपको बता दें, जहां अमेरिकी दौरे पर राहुल गांधी ने सिलसिलेवार तरीके से भारत के लोकतंत्र पर प्रहार किया, उसी अमेरिका से यहां पर कड़ा जवाब जो है वो दिया गया है, ना ही केवल राहुल गांधी को बल्कि ऐसे तमाम लोगों पर जो भारत के लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, जो कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज यहां पर व्हाइट हाउस से एक कड़ा संदेश उनको दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि आने वाले कुछ दिनों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाने वाले हैं, और उससे पहले आज जब एक प्रेस वार्ता का आयोजन अमेरिका में हुआ व्हाइट हाउस में, तो वहां पर जो है अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जो लगातार विकास कर रहा है। अगर अमेरिका में बैठे हुए, व्हाइट हाउस में बैठे हुए यहाँ पर वहाँ के अधिकारियों को ये दिख रहा है कि भारत ऐसी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, लगातार प्रगतिशील है, लगातार विकास कर रही है, तो भारत के ऐसे विपक्षी नेता, ठीक है आप विपक्ष में हैं, लेकिन साथ ही साथ आप जब लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, जो विकास तेजी से भारत का हो रहा है, पूरी दुनिया आज देख रही है वो विकास, पूरी दुनिया आज भारत के विकास की बात कर रही है, वो अमेरिका जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर कहता है कि उससे बड़ा कोई है नहीं दुनिया में, उससे आगे कोई देश नहीं है, अगर वो मान रहा है कि भारत जो है वो तेजी से विकास कर रहा है, तो राहुल गांधी को ये विकास क्यों नजर नहीं आ रहा? क्यों उनको हर जगह लोकतंत्र की दुहाई देते हैं? कर्नाटक में जीत जाते हैं तो उनको लोकतंत्र वहां नजर नहीं आता, वहां पर लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है। हिमाचल में जीते हैं, वहां लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है। जहां पर कांग्रेस पार्टी हार जाती है, वहां पर लोकतंत्र की दुहाई ये लोग देने लगते हैं। और अब यहाँ पर एक जबरदस्त जो जवाब दिया गया है, ना ही केवल इतना कहा गया कि भारत जो है एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जो विकास कर रहा है, बल्कि और भी तमाम बातें कही गई। प्रेस ब्रीफिंग में अगर बात की जाए, उन्होंने कहा, जो लोग वहां पर शामिल थे, जो मीडिया कर्मी थे, कि आप लोग दिल्ली चले जाइए, अभी दिल्ली में ही मैं मौजूद। उन्होंने कहा आप लोग दिल्ली जाइए, वहां आपको पता लगेगा कि लोकतंत्र होता क्या है। यानी कि उनको जवाब दिया गया, आइए दिल्ली एक बार विजिट कीजिए। G20 के नाम पर जितना ये अपोजिशन जो है ये ढकोसलेबाजी जो कर रही थी, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर अब व्हाइट हाउस ने चुप कराने का काम किया है। ना ही केवल इतना, आपको बता दें, यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा जॉन किर्बी ने कि जो भी नई दिल्ली जाता है वो इसे देखता है और महसूस कर सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के वक्त हम लोकतंत्र के संस्थानों की ताकत पर जो है चर्चा करेंगे। तो ये चर्चा की बात की गई कि जब भारतीय प्रधानमंत्री आएंगे तो कैसे जो है डेमोक्रेसी और ज़्यादा यहाँ पर जो है मजबूत हो, ताकत हो, उसको लेकर के दोनों देश जो है बात करेंगे। यही बात जो है आपसी देशों में होनी चाहिए, यही फॉरेन पॉलिसीज़ की बात जो है हमेशा से की जाती है। लेकिन पता नहीं क्यों कांग्रेस पार्टी को ये सब नज़र क्यों नहीं आता। जब भारत विकास कर रहा है उसमें भी उनको जो है यहाँ पर राजनीति क्यों करनी है, ये इसलिए एक बड़ा सवाल जो है यहाँ पर खड़ा होता है। वहीं आगे यहाँ पर जॉन किर्बी ने कहा कि भारत कई स्तरों पर जो है अमेरिका का मजबूत साझेदार है, जो पार्टनरशिप पिछले कुछ समय से चल रही है। जैसा हमने देखा, जो यहाँ पर बड़ी विमान डील हुई, दुनिया की सबसे बड़ी विमान डील, उसमें भारत जो है अमेरिका के साथ, यूरोपीय देशों के साथ जो है उस डील में शामिल है। जितना यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल रहा है, उतना ही वहाँ पर यूरोप के लोगों को, अमेरिका के लोगों को भी, वहाँ के राज्यों में भी जो है कई लाख लोगों को रोज़गार मिल रहा है। तो यहाँ पर अमेरिका वो ताकत समझता है कि जब एक कंट्री जो है वो आगे डेवलप कर रही है, उसमें कई सारे जो हैं यहाँ पर अवसर जो है पैदा होते हैं, आगे बढ़ने के अवसर पैदा होते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों भारत के विपक्ष ने आंख पर पट्टी बांधकर क्यों रखी हुई है। इसी बीच अगर बात की जाए, उन्होंने क्वाड के मेंबर का डिस्कस किया कि भारत जो है क्वाड का मेंबर है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारा खास दोस्त है। ये देखिए, ये जो अमेरिका की तरफ से कहा गया ना कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारा खास दोस्त है, ये कहीं ना कहीं आंखें दिखाने का काम किया गया चीन को, क्योंकि अमेरिका जानता है चीन जो है वो अमेरिका का, आप बड़ा दुश्मन उसको कह सकते हैं, भारत का बड़ा दुश्मन उसको कह सकते हैं। और अमेरिका ये भी जानता है कि इस क्षेत्र में भारत का जो पूरा भौगोलिक क्षेत्र है, ये स्ट्रेटजिक वाइज जो है कितना इम्पॉर्टेंट है। क्यों अमेरिका की सेनाएं यहाँ पर आकर के हमारे साथ युद्धाभ्यास करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं, इसके पीछे एक बड़ा कारण है। क्योंकि चाइना जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, और सबने देखा, चाहे रिपोर्ट्स कुछ भी कहें, लेकिन सब जानते हैं कि कोरोना हो या फिर तमाम ऐसी जो भी यहाँ पर चीज़ें सामने आती हैं, उससे चाइना का कितना बड़ा जो है लिंकेज है। तो इसलिए ये चाइना को कहीं ना कहीं आज उस प्रेस वार्ता में भारत के साथ जो मजबूती से अमेरिका खड़ा है, वो चाइना को भी संदेश यहाँ पर जो है दिया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर अगर बात की जाए शांग्री-ला डायलॉग में जो है रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भारत के साथ अतिरिक्त जो है रक्षा सहयोग की घोषणा की है।
पहले हम सिर्फ बाहर से ही जो है वो डिफेंस सेक्टर हो उसमें जो है बाहर से ही सब चीज़ें मंगाते थे, सब जो है रक्षा के क्षेत्र में जो भी हथियार इस्तेमाल होते हैं वो सब बाहर से मंगाए जाते थे, दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे। लेकिन आज भारत जो है ये हथियार बाकी देशों को बेच रहा है। कहीं ना कहीं गर्व करने का विषय है हर एक भारतीय के लिए। इसी के अलावा अगर बात की जाए, उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका के भारत के साथ रिश्ते जो है कई स्तरों पर इसके मायने रखते हैं। वहीं राष्ट्रपति बाइडन जो है वो पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के कई अहम मुद्दों पर जो है चर्चा करने वाले हैं और इस पार्टनरशिप को कैसे आगे ले जाया जाए इस पर जो है बात होने वाली है। कुछ दिन पहले हमने देखा था जब G7 समिट में जापान पहुंचे थे जो बाइडन, पीएम मोदी को भी वहां इनवाइट किया गया था। हालांकि भारत जो है वो G7 का हिस्सा नहीं है, इसके बावजूद वहां इनवाइट किया गया था। वहां पर कैसे जो बाइडन आते हैं, ऑटोग्राफ की बात करते हैं कि ऑटोग्राफ जो है हम लेंगे। हम पहले भी इस बारे में आपको बता चुके हैं, एक गर्व का विषय है। वो बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अमेरिका हमेशा से ही यही अपने आप को दिखाता है कि हम ही सबसे बड़े हैं, हम ही सबसे बड़ी सुपर पावर हैं, हमसे आगे कोई नहीं है। आज वो कहीं ना कहीं भारत की जो बढ़ती हुई विकास दर है, भारत जो अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहा है उसको पहचान रहा है। ना ही केवल अमेरिका, यहाँ पर ब्रिटेन ने भी, उनके कई सांसद बोल चुके हैं कि भारत अगर ऐसे ही प्रगति करता रहा इसी स्पीड से, ध्यान रखिएगा इस बात को, इसी स्पीड से अगर प्रगति करता रहा तो आने वाले समय में 2047 तक भारत दुनिया की तीसरी या दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है ये भारत के लिए। लेकिन न जाने क्यों ऐसे कुछ नेता बैठे हुए हैं जो यहाँ पर हर मुद्दे पर राजनीति करना चाहते हैं। ठीक है, सवाल पूछना विपक्ष का काम है, आप सवाल पूछिए, लेकिन वो सवाल के साथ साथ जब लोकतंत्र की आप दुहाई देने लगते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र को ठेस पहुँचाने का काम आप ही लोग करते हैं। ये भारत है तो आप यहाँ पर लोकतंत्र में आप सवाल पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप जो एग्जाम्पल देते रहते हैं, चाइना की बार बार आप बात करते हैं, चीन की एग्जाम्पल आप देते हैं, अब देखते हैं वहाँ की मीडिया को, देखते हैं वहाँ के लोगों को, वहाँ पर तो कोई अपोजिशन भी नहीं। और अभी आपने देखा होगा किस प्रकार से मस्जिद को भी वहाँ पर जो है तोड़ने का काम, उसकी प्रक्रिया चल रही है। कैसे कोई यहाँ पर आवाज़ वहाँ पर नहीं उठा सकता, जो आवाज़ उठती है उसको दबा दिया जाता है। जून का महीना चल रहा है, 4 जून को सब जानते हैं कुछ दशक पहले टाइननमेन स्क्वायर पर क्या हुआ था। टैंक से रौंद दिया गया था डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र की बात करते रहते हैं ना, राहुल गांधी से लेकर के तमाम कांग्रेस के नेता। क्या हुआ था चाइना के साथ में आप बात करते हैं, वहाँ भी जाकर के चाइना की एग्जाम्पल दे रहे थे, बहुत प्यार है इनको चाइना से। टाइननमेन स्क्वायर पर 4 जून आज से कुछ दशक पहले, कुछ साल पहले क्या हुआ था, जब छात्र लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे थे उन पर जो है टैंक चढ़ा दिए गए थे। लाखों में यहाँ पर विद्यार्थियों को मार दिया गया था। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कल हम कहाँ जाएंगे, हमारा फ्यूचर क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि हम कहाँ से आ रहे हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है, पीछे इतिहास में क्या हुआ है, उसको भी जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन आज जो ये अमेरिका की तरफ से कहा गया, एक बेफिटिंग रिप्लाई जो है यहाँ पर दिया गया, अब इस पर विपक्ष क्या कहेगा। बीजेपी पर तो हमलावर रहता है, लेकिन जो व्हाइट हाउस की तरफ से कहा जा रहा है, उनके प्रवक्ता जो कह रहे हैं भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक देश है, दिल्ली जाकर के देखिए पीएम मोदी की बार बार वो बात कर रहे हैं। अब इस पर विपक्ष क्या कहेगा, हमें इंतजार है कि इस पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया आती है। राहुल गांधी जो अमेरिका में बैठ करके सुबह शाम भारत को कोसने का काम करते हैं, वहां पर भी इंटरनल मैटर्स को उठाते हैं, अब वो इसका किस प्रकार रिस्पॉन्ड देंगे, इसका इंतजार है। लेकिन आप लोगों का क्या कहना, आप लोगों की क्या राय है, इस पर आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन सर्वेश्वर रावत के साथ अर्जुन खजूरिया, SGV न्यूज़, दिल्ली।